बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन्हीं प्रश्नों को अगर आप एग्जाम में करके जाते हो तो लगभग प्रश्न आपके सामने यही देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार का जो चैनल है इस पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो पीडीएफ पड़ी है इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस पीडीएफ में मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का सारा सारा करा दिया। 100 टाइप क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। पहला प्रश्न आपके सामने, यूनिट फर्स्ट का, भारत के भौगोलिक विभाजन का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आपको जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, भारत में मानसून की विशेषताएं और उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत में जो मानसून है उसका क्या विशेषताएं उसके बारे में बताना है। मानसून के जो अरब सागर मानसून है और आपके सामने जो मेडिटेरियन सी से जो आपके सामने मानसून देखने को मिलता है, दोनों मानसून के बारे में आपको बताना है अच्छे से और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं आपके सामने उसको विस्तृत रूप से बताना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को भी। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की मृदा के प्रकार एवं उसके वितरण का वर्णन कीजिए। डिस्कस द टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने जो सॉइल है, जो भारत में जो मृदा कितने प्रकार की होती है और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको इस वाले क्वेश्चन को। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़े। आपके सामने भारत में जनसंख्या जो वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों को वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है और घनत्व को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करना है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपके सामने अच्छे से करके जाना है इस प्रश्न को भी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपके सामने जो हरित क्रांति और पारंपरिक कृषि के बीच में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द ट्रेडिशनल फार्मिंग इन इंडिया। तो भारत में जो हरित क्रांति देखने को मिलती है और पारंपरिक जो कृषि है उसके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रोडक्शन रीजन। तो आपके सामने जो भारत में कौन कौन सी मुख्य प्रकार की जो फसलें पाई जाती हैं और उनका उत्पादन का क्षेत्र कौन सा होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करना आपको। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। आपके सामने जो यूनिट थर्ड है, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी विस्तृत रूप से करना है आपको। अगले वाला प्रश्न है, भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से उदाहरण सहित बताइए। व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। तो भारत में कौन कौन से आपके सामने औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं आपको उसके बारे में बताना है और उदाहरण के साथ इन सब चीजों को बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। अगला वाला प्रश्न है, भारत में परिवहन के साधनों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। वायु हो गया, आपके सामने सड़क हो गया और आपके सामने जल मार्ग हो गया। तीनों मार्ग के बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब आपके सामने जो प्रमुख उद्योग है इसमें आपके सामने जो लोहा और कोयले का जो उद्योग है, लोहा इस्पात का जो उद्योग है उससे संबंधित प्रश्न आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करना है इसको, लोहा इस्पात वाले उद्योग को, है ना। एक आपके सामने दूसरा कर सकते हो सूती वस्त्र उद्योग को। इन दो प्रश्नों को कर लेना। परिवहन में अगर बात करूं तो मैं आपके सामने जो वायु परिवहन है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। ये वाला प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इन्हीं प्रश्नों में जो इंपोर्टेंट है। फसलों की बात करूं, आपके सामने चावल व आपके सामने जो चाय है, चावल व चाय से संबंधित जो अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं इसको अच्छे से कर लेना। और बाकी आपके सामने जनसंख्या वितरण वाला सेम प्रश्न रहता है। मृदा के प्रकार, बाकी सारे आपके प्रश्न इन दो टाइप के प्रश्नों को थोड़ा सा अलग कर लेना। ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाएंगे।
धन्यवाद, अच्छे से करना। भारत का भूगोल का पेपर होने वाला है, इसका सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा।